बड़े बड़े अन्वेषक, इन्वेंटर तथा विज्ञानवेत्ता, फिलोसोफर भी हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों, ब्रह्मवेत्ताओं एवं पूर्वजों द्वारा प्रमाणित अनेक तथ्यों एवं रहस्यों को नहीं सुलझा पाए हैं। पाश्चात्य जगत के लोग भारतीय संस्कृति के अनेक सिद्धांतों को व्यर्थ की बकवास बोलकर कुप्रचार करते थे, लेकिन अब वे ही शीश झुकाकर उन्हें स्वीकार कर किसी न किसी रूप में मानते भी चले जा रहे हैं। भारतीय समाज में स्त्री पुरुषों में ऑर्नामेंट्स, आभूषण पहनने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और ये आभूषण धारण करने का अपना एक महत्व है जो शरीर और मन से जुड़ा हुआ है। स्वर्ण के आभूषणों, ऑर्नामेंट्स की प्रकृति गर्म है तथा चांदी के गहनों की प्रकृति शीतल है। यही कारण है ग्रीष्म ऋतु में जब किसी के मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो प्रायः ठंडक के लिए मुंह में चांदी रखने की सलाह दी जाती है। इसके विपरीत सोने का टुकड़ा मुंह में रखा जाए तो गर्मी महसूस होगी। भारत में बिछिया अत्यधिक प्रचलित है। हिंदू महिलाओं द्वारा इसे विशेष रूप में पहना जाता है और शादीशुदा हिंदू महिला के लिए बिछिया जबरदस्त सामाजिक महत्व रखती है। ये आमतौर पर चांदी से बने होते हैं। बिछिया सोने से नहीं बन सकते हैं क्योंकि सोने को कमर के नीचे नहीं पहना जा सकता है। हिंदुओं का मानना है कि सोना धन की देवी लक्ष्मी को पसंद है, इसलिए कमर के नीचे सोना पहनने को लोग अनुचित मानते हैं। आइए जानें बिछिया पहनने के स्वास्थ्य लाभों के बारे में। बिछिया पहनने के 5 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण। ऐसा कहा जाता है कि पैर की दूसरी अंगुली का संबंध गर्भाशय से होता है और यह हृदय से होकर गुजरती है। चांदी को एक अच्छे कंडक्टर के रूप में जाना जाता है। यह धरती से ध्रुवीय ऊर्जा को अवशोषित करता है और शरीर में भेजता है। इस प्रक्रिया से पूरा शरीर ताज़ा रहता है। ये भी एक विश्वास है कि पैर में बिछिया पहनने से ये कुछ तंत्रिकाओं पर दबाव डालते हैं। यह माना जाता है कि दोनों पैरों में बिछिया पहनकर महिलाएं अपने धर्म चक्र को नियमित कर सकती है। यह विवाहित महिलाओं को गर्भधारण के लिए अच्छा अवसर प्रदान करता है। भारतीय महाकाव्य रामायण में बिछिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था तो उन्होंने अपनी बिछिया को भगवान राम की पहचान के लिए फेंक दिया था। इससे पता चलता है कि बिछिया का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। आभूषण पहनने का वैज्ञानिक कारण। महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, चूंकि स्त्रियों पर संतानोत्पत्ति का भार होता है, उसकी पूर्ति के लिए उन्हें आभूषणों द्वारा ऊर्जा व शक्ति मिलती रहती है। सिर में सोना और पैरों में चांदी के आभूषण, ऑर्नामेंट धारण किए जाएं तो सोने के आभूषणों से उत्पन्न हुई बिजली पैरों में तथा चांदी आभूषणों से उत्पन्न होने वाली ठंडक सिर में चली जाएगी, क्योंकि सर्दी गर्मी को खींच लेती है। इस तरह से सिर को ठंडा व पैरों को गर्म रखने के मूल्यवान चिकित्सकीय नियम का पूर्ण पालन हो जाएगा। यदि इसके विपरीत, यदि सिर चांदी के तथा पैरों में सोने के गहने पहने जाएं तो इस प्रकार के गहने धारण करने वाली स्त्रियां पागलपन, मैडनेस या किसी अन्य रोग की शिकार बन सकती हैं। अर्थात सिर में चांदी के व पैरों में सोने के आभूषण कभी नहीं पहनने चाहिए। प्राचीन काल की स्त्रियां सिर पर स्वर्ण के एवं पैरों में चांदी के वजनी आभूषण धारण कर दीर्घजीवी, स्वस्थ व सुंदर बनी रहती थीं। यदि सिर और पांव दोनों में स्वर्णाभूषण, ज्वेलरी पहने जाएं तो मस्तिष्क एवं पैरों में से एक समान दो गर्म विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, जिसके परस्पर टकराव से जिस तरह दो रेलगाड़ियों के आपस में टकराने से हानि होती है, वैसा ही असर हमारे स्वास्थ्य, हेल्थ पर भी होगा। जिन धनवान परिवारों की महिलाएं केवल स्वर्णाभूषण ही अधिक धारण करती हैं तथा चांदी पहनना ठीक नहीं समझती, वे इसी वजह से स्थायी रोगिणी रहा करती हैं। विद्युत का विधान अति जटिल है। तनिक सी गड़बड़ में परिणाम कुछ का कुछ हो जाता है। यदि सोने के साथ चांदी की भी मिलावट कर दी जाए तो कुछ और ही प्रकार की विद्युत बन जाती है। जैसे गर्मी से सर्दी के जोरदार मिलाप से सरसाम हो जाता है तथा समुद्रों में तूफान उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार जो स्त्रियां सोने के पतरे का खोल बनवाकर भीतर चांदी, तांबा या जस्ते की धातुएं भरवाकर कड़े, हंसली आदि आभूषण, ऑर्नामेंट धारण करती हैं, वे हकीकत में तो बहुत त्रुटि करती हैं। वे सरेआम रोगों एवं विकृतियों को आमंत्रित करने का कार्य करती हैं। आभूषणों में किसी विपरीत धातु के टांके से भी गड़बड़ी हो जाती है, अतः सदैव टांका रहित आभूषण, स्टिच फ्री ज्वेलरी पहनना चाहिए, अथवा यदि टांका हो तो उसी धातु का होना चाहिए जिससे गहना बना हो। पैरों, नाक और कानों में आभूषण पहनने के चमत्कारी फायदे। नाक और कानों में बालियां अथवा झुमके। विद्युत सदैव सिरों तथा किनारों की ओर से प्रवेश किया करती है, अतः मस्तिष्क के दोनों भागों को विद्युत के प्रभावों से प्रभावशाली बनाना हो तो नाक और कान में छिद्र करके सोना पहनना चाहिए। कानों में सोने की बालियां अथवा झुमके आदि पहनने से स्त्रियों में मासिक धर्म संबंधी अनियमितता कम होती है, हिस्टीरिया रोग में लाभ होता है तथा आंत उतरने अर्थात हॉर्निया को रोग नहीं होता है।
नाक में नथुनी धारण करने से नासिका संबंधी रोग नहीं होते तथा सर्दी खांसी में राहत मिलती है। पैरों की अंगुलियों में चांदी की बिछिया पहनने से स्त्रियों में प्रसव पीड़ा कम होती है, सायाटिका डिजीज एवं दिमागी विकार दूर होकर स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। पैरों में पायल पहनने से पीठ, एड़ी एवं घुटनों के दर्द में राहत मिलती है। हिस्टीरिया के दौरे नहीं पड़ते तथा श्वास रोग की संभावना दूर हो जाती है। इसके साथ ही रक्त शुद्धि होती है तथा मूत्र रोग की शिकायत नहीं रहती। सबसे ज्यादा आभूषण पहनने वाली रेबारी जाति के लोग इसका सबूत है। आपको पता होगा कि राजस्थान की रेबारी जाति के लोग जो देश के सभी राज्यों में अपने पशुओं भेड़ ऊंट को उनके पालन पोषण के लिए घूमते रहते हैं, क्योंकि राजस्थान का अधिकतर भाग रेतीला है जहां हरियाली का अभाव है। उस रेबारी जाति के पुरुष और औरतों के आभूषण इतने होते हैं कि शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चांदी के आभूषण 4-5 किलो और सोना तो 20-30 तोला पहनते हैं। यही कारण है वो लोगों बहुत की कम बीमार होते हैं तथा भारत का भ्रमण किसी वाहन से ही नहीं बल्कि पैदल यात्रा से ही करते हैं। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि भारतीय संस्कृति में आभूषण को पहनना सिर्फ शौक के लिए नहीं है बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली चिकित्सा है।